हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? ओके। आज हम लोग पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंट पोली हाइलोजन कंपाउंड्स। इस टॉपिक के माध्यम से एक्चुअली इनडायरेक्टली हम पढ़ते हैं एप्लीकेशंस और यूजेस ऑफ हाइलो अल्केन्स एंड हाइलो अरीन्स। ओके, तो इसमें हमें बहुत सारे यौगिकों के बारे में पढ़ना है, जैसे कि क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, डीडीटी, बीएचसी, फ्रीऑन्स, है ना, ये सब के बारे में हमको पढ़ना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोफॉर्म। ठीक है, पहला है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, ठीक है, आप जानते हैं क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल बेहोश करने के लिए किया जाता था। ठीक है, मेडिकल के क्षेत्र में सर्जरी सब करने के लिए, लेकिन आजकल इसका इस्तेमाल नहीं होता है क्योंकि इसका रिकवरी पीरियड बहुत लंबा होता है ना। एक बार बेहोश होने के बाद होश में आने में अधिक टाइम लगता है, और इसीलिए आजकल इसका उपयोग एनेस्थेटिक के रूप में नहीं होता है, कि उसके जगह में हाइलोथेन का इस्तेमाल होता है। ओके, तो हम लोग पढ़ते हैं ये क्लोरोफॉर्म। ओके, इसका फॉर्मूला होता है CH Cl3। आईपैक नेम हो जाएगा 1,1,1 ट्राइक्लोरोमीथेन। ओके, तो सबसे पहले हम सीखते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, जिसे पहला है लैब मेथड ना। लैब में आप क्लोरोफॉर्म कैसे बना सकते हैं? ओके, क्लोरोफॉर्म कैन बी प्रिपेयर्ड इन द लैब आइदर फ्रॉम इथेनॉल और असीटोन। सो फर्स्ट वी शैल लर्न फ्रॉम इथेनॉल। फ्रॉम इथेनॉल, ओके। ओके, the preparation of chloroform from ethanol has the following steps. से पहला स्टेप है रिएक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो इसमें ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर विथ वाटर। रिएक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर विथ वाटर। तो ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2 प्लस H2O, तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस। ठीक है, क्लोरीन होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सेकेंड स्टेप में क्या करता है, ये क्लोरीन ओके इथेनॉल का ऑक्सीडेशन असीटाल्डिहाइड में कर देता है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप है ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल इनटू असीटाल्डिहाइड। असीटाल्डिहाइड, तो क्लोरीन इथेनॉल का ऑक्सीडेशन कर देता है असीटाल्डिहाइड में, असीटाल्डिहाइड में। ओके, दिस प्लस HCl। ओके, थर्ड स्टेप में अब क्या होता है, असीटाल्डिहाइड का क्लोरीनेशन होता है। क्लोरीनेशन ऑफ acetaldehyde to form
क्लोरल, ठीक है। क्लोरल होता है ट्राईक्लोरोएसिटाल्डिहाइड। तो ये जो एसिटाल्डिहाइड है इसका क्लोरीनेशन होता है। ओके, ये क्लोरीन इस रिएक्शन से आता है, तब यहाँ बन जाएगा CCl3 COH प्लस HCl, ठीक है। इसको बोलते हैं क्लोरल, क्लोरल। ओके, अब ठीक है, चौथा स्टेप इधर लिख रहा हूं, रिएक्शन ऑफ क्लोरल विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये फर्स्ट स्टेप में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, उसी के साथ क्लोरल का रिएक्शन होता है, ठीक है। CaOH ना CaOH प्लस, तो यहाँ क्लोरल का 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, क्लोरल का 2 मॉलिक्यूल CCl3H। ओके, तो जब ये रिएक्शन होता है तो ये वाला भाग आपस में जुड़ जाता है, यहाँ का कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटता है और यहाँ का ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है। ओके, तब बन जाएगा, ओके, तब बन जाएगा CHCl3 CHCl3 2 मॉलिक्यूल्स प्लस CaO COH, इधर भी OCOH, ठीक है। क्लोरोफॉर्म प्लस कैल्शियम फॉर्मेट या कैल्शियम मेथेनोवेट। ओके, तो इस प्रकार से इथेनॉल से तैयार किया जाता है लैब में क्लोरोफॉर्म। तो पहला रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर विथ वाटर, तो इसका रिएक्शन होगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस। फिर क्लोरीन क्या करता है, इथेनॉल का ऑक्सीडेशन एसिटाल्डिहाइड में करता है। अगला स्टेप में एसिटाल्डिहाइड का क्लोरीनेशन होता है जिससे क्लोरल बनता है। फिर फाइनली क्लोरल का रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में बने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ होता है, तब बनता है क्लोरोफॉर्म। ओके, ठीक है। दूसरा मेथड फ्रॉम एसीटोन, फ्रॉम एसीटोन। ओके, तो यहां भी लिखना, द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म फ्रॉम एसीटोन हैज द फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप यही होगा। ओके, थर्ड स्टेप, यहां ऑक्सीडेशन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ऑक्सीडेशन करने की आवश्यकता नहीं है। तो सेकेंड स्टेप हो जाएगा क्लोरीनेशन ऑफ एसीटोन, ठीक है, क्लोरीनेशन ऑफ एसीटोन। तो एसीटोन का क्लोरीनेशन होता है, ठीक है, तो बनता है ट्राईक्लोरोएसीटोन CCl3 COCH3, ठीक है, ट्राईक्लोरोएसीटोन प्लस HCl। ओके, यहाँ 3Cl2। फिर फाइनली रिएक्शन ऑफ क्लोरोएसीटोन, क्लोरोएसीटोन विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो क्लोरोएसीटोन। ओके, तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ का OH बॉन्ड टूटेगा, यहाँ का कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेगा, फिर CHCl3 2 मॉलिक्यूल, तो इधर बन जाएगा कैल्शियम एसीटेट,
एसीटेट। ओके, तो जब भी क्लोरोफॉर्म का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पूछा जाता है तो लैब मेथड पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन रहता है हाउ इज क्लोरोफॉर्म प्रिपेयर्ड फ्रॉम इथेनॉल या असीटोन, गिव देयर इक्वेशंस। ओके, तो असीटोन से क्लोरोफॉर्म बनाने के 3 ही स्टेप होते हैं, इथाइल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाने के 4 स्टेप होते हैं। ओके, ठीक है। आपको जब भी नोट करना होगा आप वीडियो को पॉज कर लेना और नोट करना। ओके, ठीक है। अब और एक मेथड देखते हैं। ओके, सेकेंड मेथड है बाय क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। एक्चुअली मीथेन का जब क्लोरीनेशन होता है तो बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, है ना। CH3Cl प्लस HCl ना, HNu सनलाइट की उपस्थिति में। तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के साथ होता है और ये रिएक्शन तब तक चालू रहता है जब तक यहाँ का चारों हाइड्रोजन के स्थान पर क्लोरीन नहीं आ जाता है। तो ओके, अगला स्टेप में CH3Cl प्लस Cl2, तब बन जाएगा CH2Cl2 मिथिलीन डाइक्लोराइड प्लस HCl, फिर ये CH2Cl2 का क्लोरीनेशन, तब बनेगा CHCl3, फिर ये CHCl3 का क्लोरीनेशन होगा तो बनेगा CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, तो इसमें क्या करते हैं, इस जो क्लोरोफॉर्म बनता है इस रिएक्शन में, इनको अदर प्रोडक्ट्स से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा, है ना, सेपरेट किया जाता है। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आप जानते हैं, इसी प्रोसेस के द्वारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को सेपरेट किया जाता है। ठीक है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नफ्था, ये सबको इसी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा ही सेपरेट किया जाता है। तो यहाँ भी क्लोरोफॉर्म को क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा इन अन्य प्रोडक्ट से अलग किया जाता है। ओके, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में यही 2 मेथड हम पढ़ते हैं। ओके, अब जाएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, से पहला है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ओके, व्हेन क्लोरोफॉर्म इज एक्सपोज्ड टू एयर, ना, एयर में जब इसको रखा जाता है, एक्सपोज्ड टू एयर एंड लाइट, एयर एंड लाइट, it gets slowly oxidized into a highly poisonous gas, phosgene, ना, highly poisonous gas phosgene। तो जब हम क्लोरोफॉर्म को वायु और प्रकाश में खुला छोड़ देते हैं, है ना, खुला छोड़ देते हैं, तो ये क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन एक बहुत ही जहरीला गैस में हो जाता है जिसका नाम है फोस्जीन। ठीक है, फोस्जीन। ओके, तो इसको बैलेंस करते हैं, तो ऑक्सीजन 2 बार हो गया, 3 दूना 6, 2 दूना 4 और 2 6। ठीक है, इसी का नाम है फोस्जीन और इसीलिए इसको स्टोर किया जाता है एयर टाइट डार्क कलर्ड बोटल्स में, डार्क कलर्ड बोटल्स। तो एग्जाम में पूछा जाता है व्हाई क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन एयर टाइट डार्क कलर्ड बोटल्स।
मतलब ऐसा बोतल जिसमें ना एयर जा सकता है ना लाइट जा सकता है। क्यों? उस पर वैसे बोतल में इनको स्टोर किया जाता है। तो लिख देना कि क्लोरोफॉर्म इज slowly oxidized into a highly poisonous gas phosgene when exposed to air and light, and therefore it is stored in an airtight dark colored bottle। फिर इसका इक्वेशन दे देना। ओके, ठीक है, ठीक। फिर यहाँ पर और एक सवाल पूछा जाता है कि वाई ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एथेनॉल इज मिक्स्ड विथ क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म। तो एथेनॉल मिक्स करने का कारण यही है कि एथेनॉल क्या करता है, इसका ये जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है उसको रिटार्ड करता है ना, स्लो करता है। और अगर फोस्जीन बन भी गया तो उसको वो कन्वर्ट कर देता है इथाइल कार्बोनेट में। ओके, तो इसमें लिखना अल्कोहल रिटार्ड्स द ऑक्सीडेशन ऑफ chloroform into phosgene, and if phosgene is formed it converts into ethyl carbonate which is harmless, and this is why a small amount of ethanol is mixed with ether। फिर उसका इक्वेशन लिख देना है ना, COCl2 प्लस C2H5OH, तब बनेगा C2H5 2 टाइम्स CO3। ओके, CO3 प्लस HCl। ओके, तो इस सवाल यदि पूछा जाएगा कि वाई ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इथेनॉल इज मिक्स्ड विथ ईथर, तो लिख देना कि इथेनॉल रिटार्ड्स, है ना, स्लोस डाउन, रिटार्ड्स द ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इनटू phosgene, and it reacts with phosgene and forms harmless ethyl carbonate, and therefore a small amount of ethyl alcohol is mixed with chloroform। ओके, ठीक है। अगला रिएक्शन है, दूसरा रिएक्शन है नाइट्रेशन। दूसरा रिएक्शन है नाइट्रेशन। ओके, तो इसका नाइट्रेशन करने से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट बनता है जिसको बोलते हैं क्लोरोपिक्रीन, और इसका उपयोग इंसेक्टिसाइड के रूप में होता है। ओके, तो इसमें लिखना क्लोरोफॉर्म रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म नाइट्रोक्लोरोफॉर्म और क्लोरोपिक्रीन। ओके, क्लोरोपिक्रीन CHCl3 प्लस HNO3। ओके, नाइट्रिक एसिड का के साथ इसका रिएक्शन होता है तो बनता है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म CCl3, H की जगह में यहाँ पर NO2। ठीक है, इसी को बोलते हैं नाइट्रोक्लोरोफॉर्म या इसको बोलते हैं क्लोरोपिक्रीन। ओके, ठीक है। सो क्लोरोफॉर्म रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म नाइट्रोक्लोरोफॉर्म और क्लोरोपिक्रीन। ओके, क्लोरोपिक्रीन is used as an insecticide। ठीक है, क्लोरोपिक्रीन इज यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड। ठीक है, कीटनाशक के रूप में इसका इस्तेमाल होता है।
ओके, अगला इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कंडेंसेशन विथ असीटोन। इससे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा बनता है ना, जिससे इंसोमेनिया का इलाज होता है। तो यहाँ पर लिखना क्लोरोफॉर्म कंडेंसेस या कंबाइंस, क्लोरोफॉर्म कंबाइंस विथ असीटोन, ठीक है, असीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ पोटासियम हाइड्रोक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, टू फॉर्म क्लोरेटोन। प्रोडक्ट का नाम है क्लोरेटोन, CH3C। तो यहाँ O में जोड़ देना है ये वाला H, ठीक है, और कार्बन में जोड़ देना है CCl3, ओके, इसको बोलते हैं क्लोरेटोन, क्लोरेटोन। सो क्लोरोफॉर्म combines or condenses with acetone in the presence of KOH to form chloretone. Okay, chloretone is used as a hypnotic drug, है ना। वैसे ड्रग्स, वैसी दवाइयाँ जिनका इस्तेमाल इंसोमेनिया के इलाज में होता है, ठीक है। इंसोमेनिया मतलब स्लीपलेसनेस, नींद नहीं आती है, तो ये नींद की गोलियाँ देनी पड़ती हैं या लेनी पड़ती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है जो बनता है क्लोरोफॉर्म से, ठीक है, क्लोरेटोन, ठीक है। चौथा इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो बार बार पूछा जाता है, ठीक है, रिएक्शन विथ सिल्वर पाउडर, ठीक है, रिएक्शन विथ सिल्वर पाउडर पूछा जाता है। व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट्स विथ सिल्वर पाउडर? तो यहाँ लिखना क्लोरोफॉर्म रिएक्ट्स विथ सिल्वर पाउडर टू फॉर्म असीटिलीन, ठीक है, CHCl3 प्लस Ag, तब बन जाएगा असीटिलीन प्लस AgCl, ओके, 2 मॉलिक्यूल्स, तो 2 तिया 6, तो यहाँ 6, तो यहाँ भी 6। इसको ऐसे लिखना या इसको ऐसे भी लिख सकते हो डिटेल्ड रूप में, है ना, Cl ओके, ClH, ओके, प्लस Ag प्लस ClH, ओके। तो इसको एक्चुअली हीट किया जाता है। तो जब हीट करते हैं तो ये वाला बॉन्ड टूटता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा AgCl और ये वाला भाग आपस में जुड़ेगा। 3 बॉन्ड दोनों का टूट रहा है, मतलब 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्लस 6 AgCl, okay. So when chloroform is heated with silver powder, then acetylene is formed, ठीक है, acetylene और इथाइन is formed। ओके, अगला इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको हम पढ़ते हैं, है ना, अमीन्स के अंतर्गत भी पढ़ते हैं। इसको बोलते हैं कार्बाइल अमीन रिएक्शन या कार्बाइल अमीन सिंथेसिस, कार्बाइल अमीन रिएक्शन या कार्बाइल अमीन सिंथेसिस, ओके। सो when chloroform is warmed with a primary amine and ethanolic KOH, है ना, alcoholic KOH, then a very unpleasant smelling product
known as isocyanide is formed. This reaction is called कार्बाइल अमीन रिएक्शन। तो इसमें क्या करते हैं, प्राइमरी अमीन को क्लोरोफॉर्म के साथ, है ना, अल्कोहलिक KOH, इथेनॉलिक KOH के साथ हल्का गर्म करते हैं, तब बनता है आइसोसाइनाइड। ओके, प्लस KCl प्लस H2O। ओके, 3 क्लोरीन है तो वहाँ 3 लिखे, तो यहाँ 3 लिखना होगा, तो हाइड्रोजन हो जाएगा 3 और 3 6, तो यहाँ 3। ओके, फॉर एग्जाम्पल CH3NH2 प्लस CHCl3 प्लस KOH अल्कोहलिक, इसको वार्म करेंगे तब बनेगा CH3NC प्लस 3KCl प्लस 3H2O। ओके, ये हो गया आइसोसायानोमीथेन या मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, कोई भी प्राइमरी अमीन, अलिफाटिक, एरोमेटिक, दोनों ही प्रकार का प्राइमरी अमीन आप यहाँ ले सकते हैं। ओके, ऐसे ही यदि हम लेंगे बेंजीनामीन या अनिलीन, ओके, तो अगर हम इसको वार्म करेंगे तो बन जाएगा फिनाइल आइसोसाइनाइड C6H5NC प्लस 3KCl प्लस 3H2O। ठीक है, फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड। ओके, तो एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, कई बार शॉर्ट नोट के रूप में पूछा जाता है या कंप्लीट द फॉलोइंग के रूप में पूछा जाता है। ठीक है, तो कार्बाइल अमीन रिएक्शन में प्राइमरी अमीन को पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हल्का गर्म किया जाता है, तो एक बहुत ही खराब गंध वाला प्रोडक्ट बनता है जिसको आइसोसाइनाइड कहते हैं, और इसी रिएक्शन का नाम है कार्बाइल अमीन रिएक्शन या कार्बाइल अमीन सिंथेसिस। ओके, ठीक, अगला इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको बोलते हैं रीमर टिएमन रिएक्शन। ठीक है, रीमर टिएमन रिएक्शन, या इसको शॉर्टकट में बोलते हैं RTR। ठीक है, RTR। ओके, तो यहाँ पर फिनॉल का रिएक्शन है, ये फिनॉल के अंतर्गत भी पढ़ेंगे, तो इसमें लिखना फिनॉल रिएक्ट्स विथ क्लोरोफॉर्म एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड एट 340 केल्विन followed by acidification with dilute HCl to form salicylaldehyde, and this reaction is known as Reamer-Tiemann reaction। तो फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं। शुरू में इसको 340 केल्विन पर गर्म करते हैं, उसके बाद इसको डाइल्यूट HCl से एसिडिफाई करते हैं, तब बनता है सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, इसको बोलते हैं, लिखते हैं सैलिसल्डिहाइड, पढ़ते हैं सैलिसल्डिहाइड, या इसका आईपैक नाम होगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजीनल। ओके, प्लस NaCl, तो यहाँ पर 3 क्लोरीन है, तो इधर 3 लिखेंगे, तो यहाँ भी 3 प्लस H2O। ठीक है, सो फिनॉल रिएक्ट्स विथ क्लोरोफॉर्म एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड at 340 Kelvin followed by acidification with dilute HCl to form salicylaldehyde. This reaction is known as Reamer-Tiemann reaction.
ओके, तो ये है कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शन, ओके, इम्पोर्टेंट रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो इस आप जानते हैं क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल है ना सॉल्वेंट के रूप में करते हैं ना, इसका यूज़ सॉल्वेंट के रूप में इंडस्ट्री में भी होता है और लैब में भी होता है। पहले इसका उपयोग अनस्थीसिया के लिए होता था ना, बेहोश करने के लिए होता था, लेकिन आजकल इनका उपयोग अनस्थेटिक के रूप में नहीं होता है। उसके स्थान पर जैसे कि एक नाम है हाइलोथेन, है ना, हाइलोथेन, इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, हाइलोथेन होता है CF3 CHCl CHBr2, है ना, हाइलोथेन। तो इसका इस्तेमाल आजकल होता है अनस्थेटिक के रूप में। क्या है, अनस्थेटिक के रूप में। ठीक है, अनस्थीसिया दो प्रकार का होता है, लोकल और जनरल। लोकल अनस्थीसिया में जहाँ जैसे आप अपना दांत निकलवाने जाएंगे डेंटिस्ट के पास, तो आपको वो लोकल अनस्थीसिया देगा, मतलब अपना दांत के आसपास का ये को सेंसलेस करेगा। और एक होता है जनरल अनस्थीसिया। जनरल अनस्थीसिया पूरा शरीर को सेंसलेस किया जाता है। साथ ही साथ क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल हमने पढ़ा है ना, इंसेक्टिसाइड बनाने के लिए ना, ये नाइट्रो क्लोरोफॉर्म बनाने में, है ना, नाइट्रो क्लोरोफॉर्म जिसका नाम है क्लोरोपिक्रिन। क्लोरोपिक्रिन का इस्तेमाल इंसेक्टिसाइड के रूप में होता है। फिर क्लोरेटोन बनाने में होता है। क्लोरेटोन का इस्तेमाल हिप्नोटिक ड्रग के रूप में होता है। ओके, तो ऐसे ही और अन्य दवाइयाँ भी क्लोरोफॉर्म से बनाए जाते हैं। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे DDT, है ना, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ओके, DDT होता है, ओके, DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। वो कैसे बनाया जाता है, उसका उपयोग क्या होता है, ये सब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, बाय।